बहुत बहुत अभिनंदन। और अब आप सबकी अनुमति से ये आयोजन प्रथम सोपान का हुआ, द्वितीय सोपान और इसकी संयोजन संचालित करके आदरणीय मोती शेखरे मोती भैया मंच पर साधारण आमंत्रित है। नृत्यश्री प्रतियोगिता बुंदेली नृत्यश्री प्रतियोगिता सरदार H.S. चोपड़ा स्मृति, जिसकी संयोजना आदरणीय गुरबचन जी ने की है। आयोजन का प्रथम सोपान पूर्णता की ओर, द्वितीय सोपान प्रतियोगिता का, और इस प्रतियोगिता के दायित्व के लिए आदरणीय मोती शेखरे। बस कुछ ही क्षणों के साथ हम आज की प्रतियोगिता प्रारंभ करेंगे। 10 मिनट बच्चों के ऊपर लॉन्च निकालना है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वे बच्चे फॉर्म भरें सबसे पहले जाकर के। जूनियर वर्ग के सारे बच्चे पहले फॉर्म भर दें और नाम लिखाएं वहाँ। जूनियर जो नाम लिखाए 4 नाम हंसी मानसी। ओके, आप तो चलिए। 2 नंबर काव्या पटेल। काव्या पटेल मंच के पास आ जाएं। 3 नंबर आरोही वर्मा, आप भी मंच के पास रहे। अभी मंच के पास अपना जो भी आप गाने लगाना है आपका फोन वहाँ पहुँचाएं। गाने लगाने के लिए फोन पहुंचाएं और इसी क्रम से मंच पर प्रस्तुतियां होंगी। आप सब जो है इस क्रम का ध्यान रखें। हमारे बड़े भाई, हमारी बड़ी बहनें, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो लोग हॉल में घूम रहे हैं उनसे निवेदन है वो बैठ जाएं। जो बच्चे तैयार नहीं हुए वो धीरे से निकल के ग्रीन रूम में जाके तैयार हो जाएं। और जो ग्रीन रूम में तैयार बैठे हैं वे बच्चे भी बाहर आकर बैठ जाएं। जो बाहर अंदर ग्रीन रूम में बैठे हैं तैयार बच्चे वो बाहर आके बैठे, प्रतियोगिता का आनंद लें और अपने क्रम आने का की प्रतीक्षा करें। हॉल में सबसे निवेदन है कि बातचीत कम करें। बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति दी है। हम सब लोग उनका उत्साह वर्धन करना है। गुंजन कला सदन लगभग 30 वर्षों से यह आयोजन करता चला आ रहा है। हम गुंजन कला सदन के समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे बुंदेलखंड की जो परंपरा है उसका आज तक निर्वहन और संरक्षण कर रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड के अपने गीत हैं, अपना संगीत है, अपनी वेशभूषा है, अपना खान पान है, अपने नृत्य है, अपनी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ या हम साउथ में देखें, महाराष्ट्र की संस्कृति को देखें या तमिल की, तेलुगु की, कर्नाटका की, केरल की, उड़ीसी संस्कृति, बंगालियों की संस्कृति को देखें, वे किस प्रकार से आज भी अपनी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, कैसे संजो कर रखे हैं। किंतु हम बुंदेलखंड के लोग जो है अपनी उस कला को, अपनी संस्कृति को लगभग भूलते चले गए। बोली भाषा नहीं है, पहनावा नहीं है, घर में उस प्रकार का खान पान नहीं है, और बुंदेलखंड का गीत संगीत सुनना तो बहुत ज्यादा दूर की बात होगी। इन सब आज के वर्तमान के संघर्ष में गुंजन कला सदन बुंदेलखंड की परंपरा का निर्वहन कर रही है, उसका संरक्षण कर रही है। इसके लिए संस्था बहुत बहुत साधुवाद की बात है। आज इस मंच पर बुंदेलखंड की प्रतियोगिता, बुंदेलखंडी गीतों का प्रतियोगिता आयोजित होगी। केवल और केवल बुंदेली गीत ही स्वीकृत है। निर्णायक मंडल हमारे बीच उपस्थित है। बहुत ही गौरव की बात है
हम सबके लिए कि हमारे बड़े भाई इस शहर के वरिष्ठ कला साधक जिन्होंने अनेक अनेक बच्चों को तैयार किया है, ऐसे परम आदरणीय विश्वनाथ धारगे सर जी आज निर्णायक की भूमिका में उपस्थित है। एक बार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे नगर की गौरव कथक नृत्य में सबसे पहले पीएचडी करने वाली हमारे जबलपुर की कला साधिका परम आदरणीय यहाँ उतार में नहीं, हम दोनों गुरु हैं दीपा दीक्षित और मैं उनके गंडाबंद शिष्य हैं और हमें लगता है कि लगभग हम दोनों जब व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो उनके जैसा व्यक्तित्व का धनी कोई और नहीं है। इतने सहज सरल सीधे स्वभाव के व्यक्ति छवि नायक जी रहे हैं। अब नहीं हमारे बीच, अपने गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इसीलिए इस सभागार में परम आदरणीय हमारी बहन कौशल्या गोटिया दीदी उपस्थित हुई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और विमला दीदी भाभी जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कौशल्या दीदी का कौशल्या भाभी विमला श्रीवास्तव जी उनका मोतियों की माला से स्वागत कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सब अब थोड़ी देर सारा समय हमने आपको दिया जो मंच पर आमंत्रित थे और काव्या पटेल इसके पश्चात तैयार रहेंगे। तो आराध्या नामदेव सबसे पहले मंच पर आमंत्रित थे, काव्या पटेल तैयार रहेंगे। चलती हो बोलो चलती हो, चना उन्हें भी चलती, उन्हें चना हो कि
खेतों में काटने के लिए। पर बुंदेली भाषा जो है ठेठ भाषा, जिसको खड़ी बोली भी कहते हैं, पर बड़ी मीठी बोली। तो बुंदेली जो तैया भरे मटियारे अरबे चल जात बलकिया हमारी बुंदेली नृत्यों में आए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं प्रतियोगी क्रमांक की आरोही वर्मा और तैयार है प्रतियोगी क्रमांक 4 मानसी नामदेव, 5 दीक्षिता वर्मा ग्रीन रूम में आ जाए। प्रतियोगी क्रमांक मंच पर आमंत्रित 3 आरोही वर्मा। नाटकावती भरते दैया
कितना बढ़िया। इधर आकांक्षा आटले इस सभागार में उपस्थित है, मैं स्वागत करता हूँ। बड़ी अच्छी वर्कशॉप अभी कथक की कराई थी आकांक्षा ने, दिल्ली में कथक सीख रही है। आकांक्षा बताओ, कथक केंद्रों में कितने बड़े बड़े बच्चे करते हैं, है ना, पर जैसा एक्सप्रेशन ये दे रही है ऐसा वो लोग भी नहीं दे पाता। मैं इतनी सी उम्र में और इतने बढ़िया एक्सप्रेशन देना, क्योंकि कथक सिखाया जा सकता है, लय ताल थोड़े टुकड़े सब सिखाए जा सकते हैं। कोशिश तो उनको भावों से भी सिखाने की करते हैं, पर सबको आता नहीं, ये ईश्वर की देन है। ये बहुत सुंदर भाव के साथ है। कैसे काट खाए एक बार बताओ, कैसा काट खाए ईश्वर, एक बार मुंह बना के बता। खूब धन्यवाद, खूब आशीर्वाद पे जाओ। मानसी मानदेव तैयार है। प्रतियोगी क्रमांक 5 दीक्षिता वर्मा ग्रीन रूम में आ जाए। आगे क्या दीक्षिता वर्मा ग्रीन रूम में आए और मंच पर है मानसी नामदेव। गाना तैयार है। बिना घुघटा उठा के चीर लई होली हमें परदेसी पुराने। 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 तो पहले घूंघट का बड़ा महत्व था। घूंघट जो है, और घूंघट के पीछे, घूंघट के साथ जो नायक नायिका का, नई दुल्हन का अपने श्रीमान को देखने का जो अंदाज था, जो उस घूंघट की आड़ में जो इशारे हुआ करते थे, वो अब उसका आनंद भी नहीं लेंगे। जब है ही नहीं तो आनंद का। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बुंदेलखंड की अब बहुत लाजवाब परंपरा है हमारी, उसका आनंद लें और मंच पर आमंत्रित करते हैं प्रतियोगी क्रमांक 5 दीक्षिता वर्मा। 5
तैयार हैं अनवी कपूर। अनवी कपूर लग रहा है तो प्रतियोगी क्रमांक प्रतियोगी क्रमांक 5 दीक्षिता वर्मा। ये रुकना है, पूरी प्रतियोगिता देखना है, फिर बढ़िया गरम गरम सब्जी पूरी हैं, उमें अचार में रखो, हाँ वो सब पर वो आनंद ले, हम नहीं ले पाए, हमारा उपास है, बाकी आप लोग सब जब खाओ बहुत छूट दे, बाकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो सबको राम राम जरूर हो गई, राम राम करके जाना नहीं है, बुला रहे हैं प्रतियोगी क्रमांक 6 को। प्रतियोगी क्रमांक 6 अनवी कपूर। अनवी कपूर मंच पर आ रहे हैं, सौम्या दुबे तैयार हैं, सौम्या दुबे तैयार हैं, अनवी कपूर मंच पर आ रहे हैं, तैयार, ठीक है। Chaliya
इस सभागार में हमारे बीच हमारे नगर के नृत्य निर्देशक श्रेष्ठ ज्येष्ठ और जिन्होंने लोक नृत्य में जबलपुर की एक अपनी अलग पहचान बनाई और बताई, कृष्णकांत विख्यात नृत्य